एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 व्हाट इफ़ इट फिनिशेस। सो इसके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, तो यहाँ पर मोस्टली उन चीज़ों के बारे में बात की गई है जो ख़त्म होने वाली हैं या फिर एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी। सो उससे रिलेटेड है कि अगर वो ख़त्म हो गई तो उसके बाद में क्या होगा। सो सबसे पहले की पॉइंट है आपके चैप्टर से रिलेटेड, फ्यूल्स आर मटेरियल दैट प्रोवाइड एनर्जी ऑन बर्निंग। सो फ्यूल क्या है, एक मटेरियल है एक तरह का जिनको जलाने से एनर्जी मिलती है। वो कहीं भी हो सकती है, जैसे हम गैस का यूज़ करते हैं खाना बनाते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल डीजल का यूज़ करते हैं, उन सब में। ना फ्यूल लाइक्स कोल एंड पेट्रोलियम टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। अब जो कोयला और पेट्रोलियम है उनको मीन्स मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, कुछ थोड़ा सा भी अगर कोयला या पेट्रोलियम बनाया जाता है तो उसके लिए। They are formed from the remain of plants and animal that got buried millions of years ago inside the earth। और ये कैसे बनते हैं, बहुत साल पहले, मिलियन ऑफ ईयर्स पहले, जब जो है बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे या फिर एनिमल धरती के नीचे दब गए थे, उसके बाद वो बने हैं। तो इन्हें बनने में बहुत टाइम लगता है। कोल एंड पेट्रोलियम आर कोल्ड फोसिल फ्यूल्स। अब इन्हें क्या बोला जाता है, फोसिल फ्यूल्स होते हैं। दीज आर बींग यूज एट अ वेरी फास्ट रेट एंड थस इट इज़ लाइकली दैट दे विल सून गेट एग्जॉस्टेड। तो ये जो है बहुत जल्दी यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है इनका यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि एक दिन ख़त्म हो जाए। द फॉसिल फ्यूल्स विच आर एक्सपोर्टेबल एंड कैन नॉट बी रिन्यूड आर कोल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इन्हें जो है दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अगर ये एक बार यूज़ हो गए हैं तो आप दोबारा उन्हें रीयूज़ नहीं कर सकते, ना ही उन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। सो दीज आर कोल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। Petroleum is obtained by drilling holes called oil well in the earth crust। So earth crust के अंदर होल करके, मीन जिस तरह से पानी निकाला जाता है उसी तरह से ऑयल, जो तेल वगैरह निकालते हैं, उसके भी वेल्स होते हैं जिनके अंदर से वहाँ से तेल निकाला जाता है। एंड पेट्रोलियम इज़ अ डार्क कलर थिक क्रूड ऑयल। और पेट्रोलियम का एक डार्क कलर का थिक होता है और क्रूड ऑयल होता है, यानी कि कच्चा जिसे आप बोल सकते हैं। बाद में इसको रिफाइनरी में डाल के अलग अलग ऑयल या अलग अलग चीज़ें उससे मिलती हैं। इन ग्रीक पेट्रा मीन्स रॉक्स एंड ओलिम मीन्स ऑयल। अब रॉक्स और ऑयल, यानी कि रॉक से जो ऑयल बना है वो। सो द वर्ल्ड पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक्स। तो रॉक से जो हमें तेल मिलता है उसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोल इज एक्सट्रैक्टेड एंड इज रिफाइंड इन रिफाइनरीज टू गेट पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल। उसके बाद जैसे ही वो क्रूड ऑयल मिलता है उसको जो है रिफाइनरीज में डाला जाता है एंड देन इससे पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल वगैरह अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। पेट्रोल इज सप्लाइड टू पेट्रोल पम्प्स फ्रॉम द रिफाइनरीज। और रिफाइनरीज से इसको सप्लाई किया जाता है पेट्रोल पंप या बाकी जगह जहाँ भी इनका यूज़ होता है। पेट्रोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन लाइट व्हीकल्स। जो भी लाइट व्हीकल होते हैं उन सब में ज़्यादातर पेट्रोल का यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल। डीजल इज़ अ चीप फ्यूल एज इज़ रिक्वायर्ड लेस रिफाइनिंग एंड इट इज़ यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स। और डीजल जो है एक चीप है, मीन्स सस्ता है पेट्रोल से थोड़ा सा, बिकॉज इसको जो है कम रिफाइनिंग की, कम साफ़ करने की ज़रूरत है और ये हैवी व्हीकल्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हैवी मीन्स बड़े बड़े जो व्हीकल हैं उनमें। द एनर्जी सोर्स अदर देन फॉसिल फ्यूल इज़ कॉल्ड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी सोर्स जो भी हैं फॉसिल फ्यूल के अलावा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड दे आर सोलर एनर्जी। अब विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, यहाँ से भी जो है अलग अलग एनर्जी बनाई जाती है। सोलर एनर्जी, जैसे आजकल घर के ऊपर सोलर प्लेट वगैरह लगवाई जाती हैं या बिल्डिंग्स में भी लगवाई जाती हैं, ताकि इन्हीं से जो है घर की बिजली वगैरह यह सब मिल सके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फ्यूल्स। तो फ्यूल्स क्या है, फ्यूल्स आर मटेरियल डेट प्रोवाइड एनर्जी ऑन बर्निंग। सो फ्यूल क्या है, मटेरियल हैं जिनको जलाने से एनर्जी मिलती है। एंड व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, फ्यूल्स लाइक कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर obtained from the deposit of animal and plants that got buried in soil millions of years ago। सो जो भी आपके कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज है जो हमें नेचुरली मिल रही हैं, जिसे हम नहीं बना सकते, यानी कि मैन मेड नहीं हो सकती वो चीज़ें, जो एनिमल और प्लांट का धरती के नीचे दबने के बाद बनी है काफ़ी सालों तक, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। वाई शुड फॉसिल फ्यूल्स कैन बी यूज्ड वाइजली। अब इनको जो है अच्छे से या देखभाल से या फिर कम यूज़ क्यों करना चाहिए। सो फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, क्योंकि इन्हें जो बहुत साल लगते हैं बनने में। वी आर यूजिंग दैम एट अ रेट मच हायर देन देयर फॉर्मेशन। और हम जो है इन्हें जल्दी यूज़ कर रहे हैं, जितना इनको बनने में टाइम लगता है उससे बहुत जल्दी। इफ़ वी कंटिन्यू यूजिंग दैम इन हाई रेट अ टाइम विल कम
when we will not have enough fuel for our needs। अगर इसी तरह से इन चीज़ों का यूज़ होता रहा तो एक टाइम ऐसा भी होगा कि हमारे पास अपनी नीड के अकॉर्डिंग फ्यूल नहीं होगा। हाउ आर फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड, अब ये बनते कैसे हैं, तो जैसे पहले बताया था, फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कुड ब्यूरिड अंडर द अर्थ बिफोर मिलियन ऑफ ईयर्स। बहुत साल पहले जो है अर्थ के नीचे एनिमल्स एंड प्लांट्स के दबने के बाद वो बने हैं। हाउ वाज पेट्रोलियम फॉर्म्ड एंड हाउ इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, अब अर्थ क्रस्ट से इसको कैसे निकाला जाता है। सो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल फाउंड डीप डाउन द अर्थ। अब जो पेट्रोलियम क्या है, क्रूड ऑयल है, मीन्स कच्चा तेल है जिसके अंदर बाकी चीज़ें भी होती है, बाद में उनको रिफाइनरी में ले जाकर अलग अलग किया जाता है। ये अर्थ में मिलता है बहुत नीचे। लोड्स ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड अंडर द सी, और बहुत ज़्यादा जो है कई बार सी के नीचे भी मिलता है, समुद्र में, मीन्स अगर उसके नीचे खोदा जाए तो। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड, और इसे क्या नाम दिया गया है साथ में, ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम ऑयल वॉज फॉर्म्ड when small plants and animal buried under the earth million of years ago, and due to high pressure and temperature their bodies were slowly converted into petroleum। अब जब ये सब चीज़ें नीचे दब गई थी धरती में, सो वहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा था और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये क्या हो गए, धीरे धीरे पेट्रोलियम में चेंज हो गए। नाउ पेट्रोलियम इज़ ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स कॉल्ड द ऑयल वेल इन द अर्थ क्रस्ट। अब पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है, जिस तरह से पानी के लिए कुएं खोदे जाते हैं उसी तरह से अर्थ क्रस्ट में जो है होल करके इन तरह मतलब ये कुएं बनाए जाते हैं जैसे पानी के हैं, इसी तरह ऑयल के कुएं बनाए जाते हैं और उनको निकाला जाता है। एंड द पेट्रोलियम सो ऑब्टेन्ड इज टेकन टू एन ऑयल रिफाइनरी, उसके बाद ऑयल रिफाइनरी में लेके जाया जाता है, उन्हें साफ़ किया जाता है। हेयर फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम, अब ये जो कच्चा तेल था, पेट्रोलियम था, प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल एंड फ्यूल गैस आर ऑब्टेन्ड और, तो उस कच्चे तेल से ये सब रिफाइनरी में ये सब चीज़ें जो है उनसे बनाई जाती हैं। नेम द कंट्रीज डेट प्रोड्यूस पेट्रोल, अब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनमें पेट्रोल आता है। सो द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। सो ये 8 जो है मेन कंट्रीज़ है, चीफ कंट्रीज़ आप बोल सकते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पेट्रोल प्रोड्यूस किया जाता है। नेम फ्यू इंडियन स्टेट डेट आर लीडिंग पेट्रोलियम प्रोड्यूसर, इंडिया की 2 स्टेट्स या जो भी है फ्यू स्टेट्स के बारे में बताना है। सो यहाँ पर डिगबोई है जो असम के अंदर है, एंड बॉम्बे हाई है वो मुंबई के अंदर है, जो सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं इन इंडिया। वट इज़ CNG, अब CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस is a gas that is found with petroleum deposit and it is released when crude oil is brought to the surface। जब क्रूड ऑयल को जो है सरफेस पे लाया जाती है यानी कि उसको अर्थ कर से निकाला जाता है, सो उस टाइम पे ये गैस जो है साथ में आती है, और CNG की फुल फॉर्म आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वाई इज CNG बींग इंक्रेज टू बी यूज एज ए फ्यूल इन व्हीकल नाउ डेज। सो आजकल जो है CNG को व्हीकल में एज ए फ्यूल यूज़ करने के लिए क्यों बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ किया जाए। So compressed natural gas CNG is a clean fuel as it does not produce any smoke and give very high energy। अब क्या है, एक तो इसकी वजह से स्मोक नहीं होता तो पोल्यूशन नहीं होगा, एयर पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है, एंड साथ में ये जो है पेट्रोल और डीजल की बजाय हाई एनर्जी प्रोवाइड करती है व्हीकल को, एंड इट इज़ ऑफन कॉल्ड एन इको फ्रेंडली फ्यूल। अब ये जो है स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है, सो डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एन इको फ्रेंडली, कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी फ्रेंडली भी है। एंड CNG इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन ऑटो रिक्शा एंड बसेज इन दिल्ली टू कंट्रोल पोल्यूशन, और CNG जो है आजकल दिल्ली वगैरह या बड़ी सिटीज़ में यूज़ भी किया जा रहा है ऑटो रिक्शा और बसेज वगैरह में। हाउ कैन वी हेल्प टू सेव फ्यूल्स, अब फ्यूल को सेव करने में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो वी कैन सेव फ्यूल बाय द फॉलोइंग मेथड्स, कुछ मेथड यहाँ दिए हैं, जैसे कि वॉक शॉर्ट डिस्टेंस, अगर थोड़ी दूर जाना है या ऐसा कोई है तो आप चल के जा सकते हैं, या फिर यूज़ योर बाईसाइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस लाइक द लोकल मार्केट, आसपास जाना है तो आप अपनी बाईसाइकिल यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। कारपूल व्हेन एवर पॉसिबल, कारपूल आप यूज़ कर सकते हैं। कारपूल मीन्स आप 3-4 लोग हैं या जो भी हैं, अगर आपको कहीं जाना है तो आप सब लोग एक ही गाड़ी में जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब अपने अपना व्हीकल लेकर जाए। गेट योर व्हीकल पोल्यूशन लेवल चेक्ड एट रेगुलर इंटरवल, अपने व्हीकल को हमेशा चेक रखें कि पोल्यूशन लेवल पर है या नहीं है। पुट ऑफ द कार इंजन एट द रेड लाइट पे अपने कार इंजन को बंद कर दें। यूज़ इको फ्रेंडली फ्यूल्स जैसे कि CNG।
नाउ वट आर द सिंथेटिक फ्यूल्स। अब सिंथेटिक फ्यूल्स क्या हैं? सो सिंथेटिक फ्यूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव टू प्रोसेस एंड हैंस कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। सो ये जो बहुत एक्सपेंसिव है और इनको जो हम लार्ज स्केल यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में नहीं बना सकते हैं। दे आर मेड फ्रॉम बायोमास, कोल, नेचुरल गैस, बिटमेंस, सैंड्स, ऑयल एंड सेल। सो इन सब चीज़ों से ये बनाया जाता है और ये जो है बहुत मीन्स इसको बनाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होगी और इसको जो है बहुत ज़्यादा भी हम नहीं बना सकते हैं। वाई इज़ डीजल चीपर देन पेट्रोल। अब डीजल जो है पेट्रोल से सस्ता क्यों है? सो डीजल इज चीपर देन पेट्रोल सिंस इट्स एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्रोसेस आर सिंपल। अब जैसे पेट्रोलियम आता है तो उसको रिफाइनरी में डाला जाता है तो सबसे पहले डीजल ही निकलता है, ये बहुत ईजिली निकल जाता है, तो इसलिए वो जो है पेट्रोल से थोड़ा चीप रहता है। डीजल इंजन्स आर मोर एफिशिएंट देन पेट्रोल इंजन ऑफ द सेम पावर रिजल्टिंग इन लोअर फ्यूल कंजप्शन। अब जो डीजल इंजन है वही पेट्रोल इंजन की तरह सेम पावर पे सेम काम करते हैं। सो इसीलिए जो है डीजल सिंपल सा ये है कि उसकी जो प्रोसेस जो है वो पेट्रोल से सिंपल है, तो इसलिए इसका जो है प्राइस भी सिंपल रहता है या फिर लो रहता है। वट आर द वेरियस प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द पेट्रोल। अब पेट्रोल से हमें क्या क्या मिलता है? सो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन जेल ये जो यूज़ करते हैं, एंड सम प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम पेट्रोलियम। इसी तरह के प्रोडक्ट्स सब सारे पेट्रोलियम से मिलते हैं। नाउ हाउ डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल। अब डीजल एंड पेट्रोल कैसे मिलता है? द डीजल पेट्रोल एंड डीजल obtained एट द ऑयल रिफाइनरी इज सप्लाइड टू द पेट्रोल डिपोज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाय ट्रेन्स और ट्रक। अब जो ऑयल रिफाइनरीज है जहाँ से पेट्रोल बना है ऑयल क्रूड से, सो उसके बाद जो है उन्हें बाय ट्रेन और ट्रक जो है डिफरेंट पेट्रोल पंप्स पे भेजा जाता है। एंड फ्रॉम दिस स्पॉट, अब यहाँ से पेट्रोल इज सप्लाइड टू पेट्रोल पंप बाय मीन्स ऑफ ट्रक। अब जहाँ भी पहुँच जाता है वहाँ पर पेट्रोल पंप तक उन्हें भेजा जाता है। वी गेट पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम दिस पेट्रोल पंप्स। और वहाँ से जो है हम अपना जहाँ पेट्रोल पंप पे जाकर जिसको भी जो भी पेट्रोल या डीजल चाहिए वो ले सकते हैं। वट इज़ कोल। अब कोल क्या है, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड और ये कैसे बनता है? सो कोल इज़ अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। अब जिस तरह से आपके पेट्रोलियम बनता है उसी तरह का एक फॉर्मेशन कोल के लिए भी होता है। मिलियन ऑफ ईयर अगो द अर्थ वॉज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ग्रोइंग इन स्वेम्स। तो सबसे पहले क्या थे, सिर्फ प्लांट्स थे और बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट था। और ड्यू टू अर्थ क्वेक, कोई भी अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक एरप्शन हुआ, मैनी फॉरेस्ट वर बेरिड अंडर द सरफेस। अब जैसे ये जो है फॉरेस्ट है लेकिन एकदम से क्या होता है, वोल्केनिक एरप्शन हो सकता है या फिर अर्थक्वेक हो सकता है, तो ये सब जो है धरती के अंदर दब गए। और यहाँ पर टेम्परेचर, अगर वोल्केनिक एरप्शन हुआ है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से वो जल गए। और जलने के बाद में जो लास्ट में बचा वो क्या था, आपका कोल या फिर कोयला। एंड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ, द रिमेन ऑफ द प्लांट टर्न्ड इनटू कोल। सो वो कोयले में बदल गए। वट इज़ कोल माइन। अब ये माइन क्या है, ये क्या है? अ प्लेस वेयर पेलेंटी ऑफ कोयल इज फाउंड इज कोल्ड अ लो कोल माइन। जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है उसे क्या बोला जाता है, कोल माइन। नेम अ फ्यू व्हीकल रन ऑन डीजल और पेट्रोल। कुछ डीजल या पेट्रोल पर चलने वाले व्हीकल्स के नाम बताने। सो व्हीकल डेट रन ऑन डीजल, डीजल पे क्या है, मोटर बाइक्स एंड कार रन्स ऑन पेट्रोल। एंड डीजल पे जैसे कि आपका जो भी हैवी व्हीकल्स हैं जैसे कि ट्रक हो गया या फिर गाड़ियाँ भी हैं आजकल जो यूज़ होती हैं या फिर डीजल पर चलती हैं। What are the uses of a coal? कोयल का क्या यूज़ है? कोयल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल मेनली फॉर कुकिंग, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मूविंग इंजन्स। तो कोयल का यूज़ मोस्टली कहाँ किया जाता है? खाना बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में एंड इंजन्स को मूव करने पर पहले जो है ये ज़्यादा यूज़ होता था। मैनी केमिकल आर मेड फ्रॉम कोयल एंड आर यूज्ड इन ड्रग्स, प्लास्टिक, नाइलॉन एंड फर्टिलाइजर्स। और इनसे जो अलग अलग केमिकल भी बनाए जाते हैं जो ड्रग्स बनाने में या फिर प्लास्टिक और नाइलॉन वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है। विच फ्यूल इज़ यूज इन स्टीम इंजन्स। आजकल स्टीम इंजन्स आ रहे हैं तो उनका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो कोयल इज़ यूज इन स्टीम इंजन्स, इट इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट। इससे हीट जैसे ही इसको जलाते हैं तो हीट आएगी एंड दिस हीट बॉइल्स वाटर इन द बॉयलर टू प्रोड्यूस स्टीम। अब इससे क्या होगा, जो भी पानी है उसके अंदर या जो भी चीज़ है बॉयलर के अंदर जो भी डाला गया, मोस्टली पानी होगा क्योंकि उसी से स्टीम बनेगी। सो वो हीट की वजह से वो बॉयल करता है एंड देन जो है वो स्टीम प्रोड्यूस करता है विच मूव द पिस्टन, जिसकी वजह से पिस्टन मूव करते हैं। हाउ डज ए स्टीम इंजन फंक्शन। अब ये फंक्शन कैसे करता है, अब ये पूरा यहाँ पर इनका चार्ट दिया है। कोल बर्न टू प्रोड्यूस हीट, सबसे पहले कोयले को जलाया जाता है, देन हीट चेंजेस वाटर इनटू स्टीम,
हीट जो है चेंज करती है वाटर को स्टीम में, भाप में बदलती है। एंड स्टीम मूव्स द व्हील, और स्टीम जो है फिर उसकी वजह से क्या होता है, जो भी व्हील होता है उसको मूव करता है। एंड पिस्टन टर्न्स, उसके बाद पिस्टन टर्न करती है एंड ट्रेन जो है मूव करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट, हाउ आर फॉसिल फ्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों है? सो फॉसिल फ्यूल्स कोज पोल्यूशन व्हेन बर्न्ड। अब जब भी इनको जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। दे रिलीज कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। अब ये क्या करते हैं, कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और भी गैसेज जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए सही नहीं है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो डेट वाई ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक खतरा बोल सकते हैं या कुछ भी। बट इज़ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का दूसरा सोर्स क्या हो सकते हैं जिसकी वजह हम ये फ्यूल्स को यूज़ ना करके कुछ और यूज़ करें। सो द एनर्जी सोर्स अदर देन फॉसिल फ्यूल्स इज कॉल्ड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अल्टरनेट सोर्स क्या हो गया, फॉसिल फ्यूल की जगह हम दूसरी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं एनर्जी के लिए। सम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। सो सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि सोलर प्लेट्स यूज़ की जा रही है। विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये जो है विंड से एनर्जी बनाते हैं। यहाँ पे पानी से एनर्जी बनाई जा रही है, जैसे यहाँ पर है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ हम जो है फॉसिल फ्यूल की जगह पर कर सकते हैं। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये ज़रूरी क्यों है कि हम जो है दूसरी एनर्जी का यूज़ करें फॉसिल फ्यूल की वजह। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर आर रीन्यूएबल एंड डू नॉट एग्जॉस्ट। इन एडिशन देयर यूज डज नॉट कॉज पोल्यूशन। अब मेन थिंग क्या है कि ये चीज़ें, अब जैसे सोलर से हम एयर से या सन से कुछ भी बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, तो सन तो हमेशा वही रहेगा, तो वो रीन्यूएबल है, आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग क्या है, वो पोल्यूशन नहीं करते हैं। फॉसिल फ्यूल अगर जब भी बंद किया जाएगा तो उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जबकि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी से पोल्यूशन नहीं होता है, तो इसलिए इनका यूज़ ज़्यादा होना चाहिए। वट इज़ कॉल्ड माइलेज। अब माइलेज क्या होता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल इन 1 लीटर इज कॉल्ड इट्स माइलेज। कोई भी व्हीकल है वो 1 लीटर में कितनी दूर तक जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो क्या कहलाता है, उसका माइलेज। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस की क्वेश्चन आंसर। और ये पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।